देखिए, आप सुनेंगे नहीं ना तो आपको पूरा मजा नहीं आएगा। ये जरा आप सुने आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 8 अक्टूबर हो गई, मंगल का दिन आ गया। 4 अक्टूबर को जिस तरह से हमने देखा कि लोग निकले हैं, जिस तरह आवाम निकली है इमरान खान की खातिर, जिस तरह का एहतजाज हुआ, जो एहतजाज जारी है, आखिरकार वो अपने मकासद हासिल कर चुका है। और जनाब, अब ख़बर की तस्दीक हो गई है, जिसका हमने पीछे इशारा दिया था। अब ख़बर की तस्दीक के बाद हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। इमरान खान जो चाहते थे वो हो गया है। जिस मकसद के लिए उन्होंने एहतजाज किया था वो मकसद उन्होंने हासिल कर लिया है। आप देखिए, जो हम खबर लाए हैं उसकी तस्दीक तो पहले हुकूमत खुद कर रही है। हुकूमत इस तरह से खुद तस्दीक कर रही है कि वो इस वक्त शदीद परेशान है। हुकूमत बेबस है, उसको समझ नहीं आ रही क्या करें। टकरे मारे दीवार में, क्या करें, या तकिए में मुंह दें और रोएं, चीखो पुकार करें, हाय हाय करें, कहाँ जाएं। ख्वाजा सिर्फ कहते हैं अली मीन गंडापुर जो हैं वो जनाब वो हरीपुर गए, वो इस तरह गए, वो फलां गए। अच्छा, ख्वाजा सिर्फ वज़ीर दिफा ने एक और बयान दिया है। वैसे तो जब कौम निकली है, लोग आए हैं इस्लामाबाद, तो फिर तो अपने घर से नहीं निकले ख्वाजा सिर्फ साहब, वो सियालकोट जाकर बैठ गए, वहीं से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दागते रहे। जिस तरह शहबाज शरीफ साहब भाग गए और वहाँ लाहौर में जाकर छुप गए। अब आप ये देखिए, ख्वाजा सिर्फ कहते हैं जी अली बिन गंडापुर को इमरान खान इस्तेमाल कर रहे हैं और कि जी अली बिन गंडापुर पाँव पड़े और सारे मामला ठीक हो जाएं। अब आप ये नोट कीजिए, ख्वाजा सिर्फ की बातें कि जी ये पाँव पड़े और मामला ठीक हो जाएं, उसको इस्तेमाल करें, फलां करें। ये देखिए आप। अच्छा, अब पीपल्स पार्टी ने भी हमले शुरू कर दिए नून लीग पर, और पीपल्स पार्टी के गवर्नर पंजाब हैं सलीम साहब, वो कह रहे हैं कि हमें नुकसान हुआ है, नून लीग का साथ देने की वजह से पीपल्स पार्टी को बहुत नुकसान हुआ है। ये तो अभी आगाज़ है, अभी देखिए और क्या होता है। तो जनाब, इमरान खान के बारे में आपको पता है, वो पहले दिन से कह रहे थे ये बेख्तियार लोग हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है, ये जाली फॉर्म 47 की पैदावार हैं, ये फ्रॉड जालसाज हुकूमत है, जालसाजी के ज़रिए आए हैं, इनसे क्या बात करें, बेख्तियार हैं। तो बात उनसे करेंगे जिनके पास इख्तियार है। इमरान खान बार बार इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र करते थे, हुकूमत को बड़ी तकलीफ होती थी और वो बार बार चाहते थे 9 मई फलां, ये हो गया, वो हो गया, इसने ये कर दिया, तो उस तरह का वो मामला करते थे। अब जनाब, बात आगे बढ़ चुकी है और अली बिन गंडापुर ऐसे ही नहीं बैठे रहे। जो उन्होंने कहा मैं इस्लामाबाद में ही था, वो कहीं कोई छुप कर नहीं बैठ गए थे और वो कोई खाली हाथ खैबर पख्तूनख्वा नहीं पहुंच गए। मामलात को कंट्रोल करना था, ठंडा करना था, इसलिए वो वहाँ पर गए हैं। तो बातें हुई हैं और पैगामात पहुँचे हैं और इस चीज़ की अब तस्दीक हो गई है। मज़ीद डिटेल्स आने वाले दिनों में हम डिस्कस करेंगे। उसकी वजह यह है कि जो ख़बर देने वाला है उसकी ख़बर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कभी गलत हुई नहीं है, बड़ी मोहतात तरीके से वो ख़बर देता है। तो लिहाजा जितनी ख़बर है अभी हमें उस पर रहना चाहिए। उसकी वजह यह भी है कि साफ़ती ज़िम्मेदारी का भी एहसास करना चाहिए कि चीज़ें जब हो जाएंगी मज़ीद ज़ाहिर है कि तस्दीक भी और जो उसमें इन्वॉल्व हैं फिर उनको भी देखना है। तो इसलिए कि जो भी मामला आगे बढ़ रहे हैं उसमें कोई ख़राबी ना पैदा हो जाए। तो ये मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ कि बातें जो इन प्रिंसिपल हैं वो तय हो गई हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि ये खबर आई थी कि और नईम अशरफ भट्ट साहब ने खबर दी थी, जो इन्वेस्टिगेटिव सेल के हेड हैं ARY के, कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो तो मामलात को देख रहे हैं, सियासी मामलात यानी सियासी जमातों से बातचीत असद कैसर देख रहे थे, बाकी गैर सियासी जो लोग हैं उनसे अली अमीन गंडापुर इंगेज कर रहे थे। फिर एक वक्त में इमरान खान ने कहा कि अब किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे और मैंने अली अमीन गंडापुर को भी मना कर दिया है कि अब इस्टेब्लिशमेंट से कोई बात नहीं करनी, और फिर कोई बात उस तरह से नहीं हुई और फिर आपने देखा एहतजाज हुआ। लेकिन एक बात नोट कीजिएगा, एक बात बहुत अहम है कि ये जो एहतजाज हुआ है ये इमरान खान ने अपनी ज़ात के लिए नहीं करवाया। अगर इसी तरह का एहतजाज इमरान खान अपनी रिहाई के लिए करवाते कि अडियाला जेल आ जाए मुझे रिहा करवाओ, इससे कई गुना ज़्यादा एहतजाज होता। इमरान खान ने जो एहतजाज करवाया है वो आइन और कानून के लिए, वो अदलिया की आज़ादी के लिए, वो जो नया आइन बनाने जा रहे थे, आइनी तरामीम करने जा रहे थे, उसको रुकवाने के लिए एहतजाज किया है। तो अब अपनी रिहाई के लिए होता तो जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ जो सारी बातें हुई हैं वो तो फिर हो ही जाता ना, वो कुछ और बात हो जाती। तो लिहाजा हुकूमत बड़ी परेशान है और अब हुकूमत भी कोशिश करेगी कि चीज़ों को सबोटाज किया जाए, कुछ इस तरह से किया जाए। और KP हाउस सील कर रहे हैं CDA के ज़रिए, फ़लाँ करें फ़लाँ करें, तो उन्होंने अपनी भरपूर कोशिश करनी है। तो जो मैं अब सर्च कर रहा था नईम अशरफ भट्ट साहब की खबर के इससे पहले
चीज़ें काफ़ी करीब पहुँच गई थी इमरान खान की रिहाई की, और उस वक्त तहरीक इंसाफ भी इस तरह की बातें कर रही थी। लेकिन फिर हुआ ये कि शेर अफजल मरवत ने ऐन मौके पर एक बयान दे दिया गैर जिम्मेदारी वाला कि सऊदी अरब का भी हाथ था जी रजीम चेंज में। वहाँ से आपने देखा कि मामला काफ़ी बिगड़ गए थे। बाकी इमरान खान की रिहाई की जहाँ तक बात है, वो तो हामिद मीर साहब भी कई दफ़ा कह चुके हैं, बार बार कह चुके हैं, इमरान खान के अपने हाथ में रिहाई। वो आज इस लम्हे चाहे रिहा हो सकता है, लेकिन वो डिक्टेशन नहीं ले रहा, वो डील नहीं कर रहा, वो NRO दे भी नहीं रहा, ले भी नहीं रहा, इसलिए ये सारा मामला है। तो इमरान खान साहब अगर इसी तरह की कॉल अपनी रिहाई की दे देते तो मामला तो और भी होते, लेकिन उन्होंने कॉल किसी और वजह से दी और उसमें वो कामयाब हो गए हैं। अब बातचीत डायरेक्ट हो गई है, हुकूमत माइनस हो चुकी है, अब ये परेशान है। हुकूमत तो इतनी नाअहल है, इतनी निकम्मी, इतनी नालायक है, इनके पास और कोई हल ही नहीं है कि इन्होंने जुर्मा शहर फिर बंद करने का कह दिया है। रावलपिंडी इस्लामाबाद फिर बंद हो रहे हैं, और कोई एक दिन के लिए नहीं, 24 घंटे के लिए नहीं, तीन दिन के लिए बंद करने के हवाले से खबर कुछ यूँ है कि SCO कॉन्फ्रेंस के हवाले से अब 14, 15, 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आम तातील का ऐलान कर दिया गया है। नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। आम तातील यानी मुकम्मल छुट्टी, सब घरों में रहें बंद करके, क्योंकि शंघाई कॉन्फ्रेंस का इजलास हो रहा है और उसके लिए जनाब अब हमने सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करनी है। सिक्योरिटी तभी प्रोवाइड हो सकती है कि ज़्यादा रश ना हो, लोग ना निकलें, ये सूरत हाल है। और अब तो ज़ाहिर है कि जिस तरह से अभी कराची में हमला हुआ है, उसके बाद तो हालात और ज़्यादा इस वक्त सेंसिटिव हैं, हसास है, तो इस लिहाज से भी चीज़ों को देखना होगा। अभी हाल ही में एक और बड़ी दिलचस्प बात सामने आती है कि ये कहेंगे कि जी इमरान खान ने 1 साल देखें जेल काटी, ये हुआ वो हुआ, और ये देखिए हमें तो बीच में शामिल नहीं किया गया, ये क्या हो गया वो क्या। अब दोबारा जब चीज़ें सामने आएंगी तो आप देखेंगे कुछ वो गिद्ध नुमा सहाफ़ी वो बड़ा बोलेंगे और बहुत से लोग बड़ी बातें करेंगे, बड़ी तनकीद करेंगे।